इजराइल की एक बड़ी तैयारी चल रही है ईरान के खिलाफ। अगर ईरान रूस से S-400 खरीदता है और तानता है इजराइल की तरफ, तो अमेरिका और इजराइल मिलकर अपने F-35 स्टील्थ जेट्स से देंगे जवाब। इन सब के अलावे इजराइल और अमेरिका के बीच एक बहस चल रही है। वैसे अमेरिका और इजराइल पक्के दोस्त हैं और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा इस दौर में जब दो गुट बन रहे हैं, उसके तरफ से कोई ऐसा महत्वपूर्ण साथी बाहर निकल जाए जो कि बहुत ही खास है। इजराइल कितना खास है अमेरिका की गठबंधन में, ये लगभग सभी जानते हैं। लेकिन आखिर किस बात पर अमेरिका और इजराइल में बहस हो रही है? बात दरअसल यह है कि हाल में ताज़ा ऐतिहासिक एक सुलह हुई यूएई और इजराइल के बीच, और दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए जाने का दावा किया गया। वैसे दोनों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हो या न हो, लेकिन कम से कम दुश्मनी तो अब नहीं रहेगी, जो कि दशकों पुराने चल रही थी। इस समय इजराइल भी चाह रहा था कि मुस्लिम देशों का संगठन टूटे और उसे मान्यता मिले और मुस्लिम देशों का समर्थन भी मिले। यूएई के साथ साथ धीरे धीरे सऊदी अरब भी इस ओर खींच रहा है। लेकिन अमेरिका के साथ थोड़ी अनबन इजराइल की इस बात को लेकर हो रही है कि अमेरिका F-35 बेचना चाहता है यूएई को, और ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल और यूएई के बीच जो डील हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है F-35। यूएई F-35 खरीदना चाहता है अमेरिका से और अमेरिका भी F-35 बेचना चाहता है। लेकिन अगर इजराइल और यूएई दुश्मन देश हैं, तो अगर अमेरिका यूएई को F-35 बेचता तो जाहिर सी बात है इजराइल नाराज होता, और अमेरिका कभी भी इजराइल की नाराजगी को मोल नहीं ले सकता था। इसलिए अमेरिका ने एक तीसरा रास्ता निकाला और यूएई और इजराइल के बीच दोस्ती करा दी। अब ऐसे में अमेरिका अपने F-35 जेट्स को बेच सकता है यूएई को, और यूएई भी इन जेट्स को खरीद सकता है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल को अभी भी यूएई पर भरोसा नहीं है। इजराइल का मानना है कि इन पर भरोसा अभी नहीं किया जा सकता है। जब तक मैं आश्वस्त न हो जाऊं कि ये देश सचमुच मेरे साथ हैं, तब तक इन्हें F-35 जैसे जेट्स बेचना सही नहीं होगा। अब देखना यह होगा कि क्या अमेरिका इजराइल की बात को अनसुना कर कर F-35 बेचता है, या फिर इजराइल को मना लेता है और अपने F-35 को यूएई को बेच सकता है। वैसे दूसरी तरफ से देखें तो इन देशों का गठबंधन होना बहुत ज़रूरी है, खासकर चीन के खिलाफ, क्योंकि ये देश भी ये मानते हैं कि चीन एक उभरती हुई विस्तारवादी ताकत है जो कि पूरी दुनिया के लिए सही नहीं है। ऐसे में इस गठबंधन में जितने ज़्यादा ईमानदार देश, ऐसे नहीं कि नाटो में जिस तरह से तुर्की घुस गया है और नाटो की ही बर्बादी का सोचता है, वैसा नहीं होना चाहिए। जो ईमानदार देश हैं उनका समूह चीन के खिलाफ बनना बहुत ही ज़रूरी है। अभी तो इजराइल और अमेरिका के बीच चल रही है बातचीत, आगे देखते हैं क्या होता है।